तो एक बार फिर से लेके आ चुके हैं साइंस के कुछ कमाल के एक्सपेरिमेंट। इसे देखने के बाद आपको काफी मजा आने वाला है, इसे भूल के भी मिस मत करना। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 1, कोई भी इस तरह का बाउल लेके उससे पानी से पूरा भर देनी है, और एक इस तरह का सैनिटाइजर लेके जो कि आपके मेडिकल शॉप पे इजीली मिल ही जाएगा, और इसे पानी के ऊपर थोड़ा सा मिला देनी है, पानी के ऊपर आग लगा देनी है, और आप कोई भी चीज पानी के ऊपर जैसे ही करोगे अपने आप ही जलने लगेगा, जो कि देखने में कोई मैजिक से कम नहीं लग रहा है। नंबर 2, कोई भी इस तरह का प्लास्टिक का स्ट्रॉ लेके जो कि आपके कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिल ही जाता है, और इसे नीचे वाले साइड की तरफ मोड़ के कैंची के मदद से इसका एक टुकड़ा काट लेनी है, जो कि काटने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और एक इस तरह का काले का टुकड़ा लेके जो कि आपके स्टेशनरी शॉप पे 2 से 3 रुपए की इजीली मिल जाएगा, थोड़ा सा चपटा करके इसको ऊपर स्ट्रॉ को कुछ इस तरीके से बैठा देनी है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो सेम उसी तरीके से। और एक प्लास्टिक के बोतल के अंदर पानी भरकर और उसके अंदर इस काले को इस तरह से डाल देनी है। इस काले के स्ट्रॉ को डाल देने के बाद पानी से पूरा इसके मुंह तक पूरा भर देनी है। जब ये बोतल पूरा मुंह तक भर जाए तो इसे ढक्कन के मदद से अच्छे तरीके से बंद कर देनी है। इसे बंद कर देने के बाद अब यहाँ पर आएगा असली मजा। आप इस बोतल के जैसे ही परस करोगे ऊपर से काले का टुकड़ा हेठे आ जाएगा, और इस बोतल को जैसे आप छोड़ोगे तो अपने आप ही पोजीशन पे चले जाएगा। वेल आप इसे ट्राई कर सकते हो। नंबर 3, कोई भी इस तरह का पुराना कैंडल लेके इसे लाइटर के मदद से नीचे वाले से साइड को ऐसा गर्म करके किसी भी जगह पे टिका देनी है, और इस कैंडल के ऊपर वाले साइड में आग लगा देनी है। आग लगा देने के बाद आपको एक इस तरह का पेपर लेके इसे फोल्ड करके जैसे आप इसे कैंडल के ऊपर रखोगे वो पेपर का टुकड़ा बिल्कुल आसानी से जल जाएगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हो। इसी पेपर के ऊपर अगर जब कांच के गिलास के रखो इसे आगे के ऊपर रखोगे तब वो पेपर आसानी से हीट को ऑब्जर्व कर जाएगा और पेपर बिल्कुल भी नहीं जलेगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हो। नंबर 4, एक इस तरह के कांच के बड़ा बाउल लेके उसके अंदर पूरा पानी से भर देनी है। ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने जरूर तो किया ही होगा। और एक कोई भी इस तरह के पेन लेके उसके आगे वाली निप को बाहर निकाल देनी है, और एक कोई भी इस तरह का लिप लेकर पेन के मासी को इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फूंक गिरा देनी है, और इस इनके वाले लिप को जैसे आप पानी के ऊपर रखोगे तो अपने यहाँ भी रॉकेट की तरह उड़ने लगेगा। वेल आप साइंस के स्टूडेंट होते इसका रीजन कमेंट करके जरूर बताना। जिसका आंसर सही निकला मैं उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में उसका नाम शो कर दूंगा। और इस तरह के सैनिटाइजर लेके इस टेबल के ऊपर कुरा देनी। ये वाला एक्सपेरिमेंट थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, इसलिए आप इसे मत ट्राई करना। और इसमें लाइटर की मदद से आग लगा देनी है, और इसे अपने हाथ में उठा भी सकते हो और आपको कुछ भी नहीं होगा। नंबर 6, एक कोई भी प्लास्टिक के बाउल में पानी ऐसे भरकर और उस पानी के अंदर कुछ फूड कलर को डालकर उससे अच्छे से पानी में मिक्स कर देनी है, और एक कोई भी इस तरह का बोतल लेके उसके अंदर डिओड्रेंट को कुछ स्प्रे कर देनी है, और इस बोतल के अंदर जैसे आग लगा के पानी में डालोगे बाउल में पानी पूरा बोतल के अंदर आ जाएगा। इस वाले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको 2 ऐसे पेन लेकर जो कि ऑब्वियसली आपके पास होगा ही, तो इसे कागज के ऊपर कुछ इस तरीके से रख देनी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो सेम उसी तरीके से रख के इसे फोल्ड कर देनी है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। इसे फोल्ड कर देने के बाद आपको इसे एक हाथ में पकड़ के इसे टेबल पे जोर से मारना है। सारा काम कर देने के बाद इसके ऊपर से कागज के जैसे हटाओगे तब आप देखोगे दोनों पेन आपस में कुछ इस तरीके से चिपक चुका है, और आप इस पेन के ऊपर कोई भारी चीज को रखोगे तो आपस से छूटेगा ही नहीं। कोई भी इस तरह का पेपर का छोटा सा टुकड़ा लेके इसे पानी के अंदर डाल के पूरी तरीके से भिगा देनी है। अब इस पेपर को भिगा देने के बाद एक इस तरह का प्लेट लेके इसके ऊपर भीगे हुए पेपर को इस तरह से डाल देनी है, और इस पेपर के ऊपर एक कैंडल लगकर उसे भी लाइटर के मदद से धरा देनी है, और इस कैंडल के ऊपर एक कांच के गिलास के मदद से उसे पूरी तरीके से ढक देनी है, और इस गिलास के अंदर से जैसे कैंडल बुझ जाए और आप इस गिलास के जैसे उठाओगे तो उसके साथ साथ इस प्लेट भी उठ जाएगा। इस वाले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक माचिस का बॉक्स लेकर उसके अंदर माचिस के तीली को कुछ निकाल लेनी है, और एक इस तरह का एल्युमिनियम फॉइल का छोटा सा टुकड़ा लेके इसके ऊपर माचिस के तीली को कुछ इस तरीके से रख के पेन के साथ इसे मोल्ड कर देनी है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो सेम उसी तरीके से अच्छे ध्यान से लगाकर इसे फोल्ड करनी है, वरना हमारा एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। अब इसे फोल्ड कर देने के बाद इसके अंदर से पेन को बाहर निकाल देनी है, और इस एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर वाले साइड के हाथ के मदद से कुछ इस तरीके से फोल्ड कर इसे पूरी तरीके से कुछ ऐसे फोल्ड कर देनी है, और कोई भी इस तरह का बड़ा बोतल लेके इसके अंदर एल्युमिनियम फॉइल के टुकड़े को कुछ इस तरीके से डाल के टिका देनी है, बिल्कुल ध्यान से। और इस एल्युमिनियम फॉइल के आगे वाले टुकड़े में जैसे आप लाइटर के मदद से आग लगाओगे आप देखोगे इस एल्युमिनियम फॉइल के टुकड़े से धुआं कुछ इस तरीके से निकलेगा। इस बोतल के अंदर स्मोक भर जाने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा परफ्यूम को स्प्रे कर माचिस के तीली की मदद से इसमें जैसे आप आग लगाओगे यहाँ का नजारा कुछ देखने ही लायक होगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हो ना, एक कोई भी इस तरह का बड़ा नींबू लेकर और इसे आधा पर से काट के इसका 2 हिस्से कर देनी है, और एक इस तरह के एक ईयरबड लेकर जो कि आपके घर पे मिल ही जाएगा, और इस ईयरबड को नींबू के अंदर डाल के इसे पूरी तरीके से भिगो देनी है, और एक इस तरह का व्हाइट पेपर का टुकड़ा लेके इसे किसी भी चीज पे ऐसे रख कर और इस नींबू वाले स्टिक के मदद से इसके ऊपर कुछ भी आपको लिख देनी है। अब इसके ऊपर लिख देने के बाद इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देनी है। अब इसे सूख जाने के बाद एक कैंडल के ऊपर आपको इसे इस तरह से घुमाना है, और आप जो भी पेपर के ऊपर लिखे होंगे वो अपने आप ही इस तरह से दिखने लगे। यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर आप देख ही सकते हो, तो एक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एक कोई भी इस तरह के कांच के बाउल लेके इसे ऊपर तक पूरा पानी से भर देनी है। अब पानी को भर देने के बाद एक इस तरह का छोटा सा कैंडल लेके इसके पानी के ऊपर रख के इसके ऊपर भी आग लगा देनी है, और एक कांच के गिलास के मदद से आप इसे जैसे पानी के अंदर डालोगे तो कैंडल बिल्कुल भी नहीं बुझेगा। तो इसका रीजन कमेंट करके जरूर बताना।
है। एक इस तरह का गोल डिब्बा लेके इसके ढक्कन में किसी भी चीज के मदद से खोल कर देनी है। और एक इस तरह के स्ट्रो लेकर इसके ढक्कन में कुछ इस तरीके से डाल कर सीधे से पूरा फिट कर देनी और इसे कुछ इस तरीके से मोड़ भी देनी और इसके बाद एक और स्ट्रो लेकर इसके बीच में जो कुछ इस तरीके से कैंची की मदद से काट के इसे फैला देनी और इसे पहले वाले स्ट्रो के अंदर कुछ इस तरीके से डालकर फिट कर देनी है। फिट कर देने के बाद एक कुछ इस तरीके की दिखेगा और इस बोतल का ढक्कन को खोल कर इसके अंदर कुछ बैगनर को डाल देनी है और एक चम्मच की आधा चम्मच बेकिंग सोडा लेके इसी पानी के अंदर नहीं विनेगर के अंदर डाल देनी है। इसके ढक्कन के ऊपर से फिर से बंद कर देनी है। तब आप यहाँ पर देखेंगे इस बोतल के अंदर अपने आप ही ये बॉइलिंग होना शुरू हो गया। इतना सारा काम हो जाने के बाद एक माचिस के तीली को डरा कर जैसे आप गिलास के अंदर ले जाओगे तो अपने आप ही वो बूझ जाएगा। ट्रस्ट ना हो आप इसे आप खुद भी कर सकते हो।